नमस्कार। Changes wants to reach you hot off the tail of an intense supermoon eclipse. एक्चुअली जितना भी सुपरमून एक्लिप्स गया, बहुत सारी बातें गई, 5-5 पोर्टल गया आपका, तो ये सारी चीज़ें अनसस्टेनेबल है, अनसस्टेनेबल। एक्चुअली जो ये मर्करी रेट्रोग्रेड भी चल रहा है ना, ये आपके सिचुएशन को बहुत गड़बड़ा रहा है, कई तरह के रीजंस लेकर आ रहा है, कई तरह के पुशेस लेकर आ रहा है। आपका डिवाइन मस्कुलाइन का परसेप्शन एंड लिमिट्स एंड कनेक्शंस और जितने भी तरह की आपकी हैबिट्स हैं उनको चेंज कर रहा है। और इसी टाइम में 2-3 डेज़ में नेक्स्ट ना, तो आपकी जो ये एनर्जी है ये पूरी तरह से चेंज होगी। चेंज इन द सेंस कि हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा था, ये अचानक से हैवीनेस क्यों आ गई, लेकिन ये हैवीनेस आने दीजिए, इसी से ही आप थोड़ा सा कंफर्टेबल होंगे। और ये कॉस्मिक गिफ्ट्स हैं आपके, जो आपको देखने के लिए चेंज दिखाई देंगे। आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं ये, लेकिन ये एनर्जी जो है पास्ट में स्टक रहने के लिए नहीं है। आपका डिवाइन मस्कुलाइन चाहे पास्ट में जाए, बार बार पास्ट में तुमने ये किया, तुमने वो किया, तो टू मच कंफर्टेबल एनर्जी में अगर वो जाते हैं तो लेट देम गो, क्योंकि आपका डिवाइन मस्कुलाइन को अवेकन करना या उनको चेंज करना या उनको टीच करना, ये आपका काम नहीं है। ठीक है, आपका काम है यूनिवर्स से अलाइंड रहना, आपका काम है एंजल से अलाइंड रहना, आपका काम है ईश्वरीय शक्तियों को अपने अंदर पाना, आपका काम है ईश्वरीय डिवाइन मस्कुलाइन को इन्वोक करना, ना कि जो पृथ्वी पर डिवाइन मस्कुलाइन दूसरी बॉडी में है उसको पाने के लिए। ठीक है ना, ये चेंज आपके अंदर तभी आएंगे, आपका पर्सपेक्टिव तभी चेंज होगा, जो मैं कह रही हूँ वो आप करें, क्योंकि उसी में ही लव है, उसी में ही एक कंपैशन है। अदरवाइज बाकी सब में क्या है कि पोजेशन है, पॉसेसिवनेस है, आई वांट दिस, है ना, ये वाली चीज़ है जो कि आपको नहीं मिल रही है। तो इसलिए बी ब्रेव एंड ओपन योर आइज टू हाउ थिंग्स कुड बी डिफरेंट। हर चीज़ में चेंज लाने की कोशिश करें, अपने पर्सपेक्टिव में, अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल में। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो एनर्जीज हैं ये आपके स्टबर्न हैबिट्स को भी इग्नाइट कर रहा है। इग्नाइट इन द सेंस सरफेस पे ला रहा है, एंड देन फिर आप सोचेंगे कि ओ माय गॉड, ये मेरी भी तो गलतियां हैं, ओ माय गॉड, ये भी तो मेरा ईगो है, ओ माय गॉड, ये दिस इज माय फॉल्स ईगो। और या फिर आप ये सोचे, खुद से हैरान होंगे कि यार मैं कहीं ना कहीं तो झूठ बोल रहा हूँ, मैं बहुत लोगों से झूठ बोल रहा हूँ, मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ, और एक नए तरीका का प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं अब एक बहुत बड़ा ही स्पिरिचुअल आदमी बन गया हूँ या समथिंग कुछ ऐसा। तो आपके जो ड्रीम्स हैं उन ड्रीम्स को चेज करने की कोशिश करें, बजाय कि दूसरों को ये दिखाने के कि मैं देखो कितना ही अलग ही इंसान बन गया हूँ, या कितना मैं हेल्पर बन गया हूँ, मैं कितना दानी बन गया हूँ। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो बेस्ट लाइफ है वो बेस्ट लाइफ आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। प्रिटेंड करके कोई भी कहीं नहीं गया। ईश्वर को मुंह दिखाना होता है, ये चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि क्या होता है ना कि 3D लेवल से तो हम हटते हैं, एंड देन 5D में आके हम कुछ अपने आप को बहुत ही अलग टाइप का महान समझने लगते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आके आप कुछ अलग ही यूनिक समझने लगते हैं। इसीलिए यहाँ पर अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये लगता है कि कोई टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी की कोई हेल्प लेनी है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर कांटेक्ट करें। हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस की तरफ आप बढ़ेंगे, मतलब कि आपको लगेगा कि क्या है ये, एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं मुझे, किस तरह का ये कंट्रास्ट है, क्यों मेरी एनर्जी इतनी डाउन हो रही है, क्यों मेरे साथ ये एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही हैं, क्यों फिर से मुझसे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा कि रियली आप सही जा रहे हैं कि नहीं। सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वहाँ पर और भी ज़्यादा ज़बरदस्त चेकिंग की ज़रूरत है। तो आप ये सोचेंगे कि नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर आप प्योर पायस हैप्पीनेस एंड कंपैशनेट एनर्जी में है ना, तो सामने वाला भी उसी तरह से नतमस्तक भाव से आएगा, ना कि सेक्सुअल एनर्जी को लेकर आएगा। आप अट्रैक्टेड हैं, ग्लो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और आपको फिजिकली कुछ ऑफर लेकर आएगा। ठीक है ना, अगर इस तरह की एनर्जी में जा रहे हैं आप फिर से, तो फिर आपकी नेगेटिव एनर्जी फिर से वापस आ रही है। इसीलिए वापस से आपको हायर स्टेट में जाने की ज़रूरत है। कई लोग ये कहते हैं कि मैम ट्विन फ्लेम तो चला ही क्या है, वो तो जा ही रहा है, वो तो सुन ही नहीं रहा है, कई साल हो गए, अब हमें सोलमेट चाहिए। तो अभी एक चीज़ पकड़ी और छोड़ी नहीं है कि दूसरा पकड़ने की इच्छा, ये जो है ना, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अभी फ़िलहाल जो आप हैं, अभी जो आप इनर वर्क कर रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बजाय कि अब ये नहीं तो दूसरा इंसान ढूंढ ले। इंसान ही अगर ढूंढने हैं तो इंसान ही ढूंढते रह जाएंगे आप, और फिर लाइफ में हाथ में कुछ नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे कि क्या हुआ, फिर आप दोष किसको देंगे? ईश्वर को, भगवान को, एंजल्स को, अपने मेंटर्स को, कि इन्होंने कुछ बताया नहीं।
बात यही है कि आप अपने आप को पालें, अपने अंदर के डिवाइन मस्कुलाइन को पालें, और कुछ चाहिए ही नहीं। जिस दिन ये वाली फीलिंग आ जाएगी, जिस दिन ये आपको फील होगा कि आज तो मैंने अपना जो डिवाइन मस्कुलाइन जिसको मैं जानता हूँ, जो सामने है, जो इस पृथ्वी में है, उसको मैंने आज याद ही नहीं किया, ये वाली फीलिंग जिस दिन आएगी, उस दिन वाकई आपके अंदर का जो स्त्री है, जो आपके अंदर की जो शक्ति है, वो चेंज होगी। और वो शक्ति ही चेंज होना ज़रूरी है, वो शक्ति को बैलेंस होना ही ज़रूरी है। इमोशनल एंड लॉजिकल माइंड दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस समय में आपकी एनर्जी इस तरह की ही रह रही है तो बताइएगा। और डिवाइन मस्कुलाइन की तो है ही है, वो पास्ट में बार बार जाके पास्ट में ड्वेल करते हैं, देन फ्यूचर का कहते हैं, प्रेजेंट में वो रहते नहीं है। तो प्रेजेंट में अगर वो नहीं रह पा रहे तो लेट देम गो, इसीलिए जस्ट अपने लिए काम करें। ठीक है ना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।